दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि मच्छर कान के पास आकर भिनभिनाने क्यों लगते हैं? या फिर क्या ये जानते हैं कि क्या सच में 5G से कोरोना फैलता है? अच्छा, क्या इसका कुछ आइडिया है कि हमारी नाक हमेशा ही हमारी आंखों के सामने रहती है, तब हमें ये दिखता क्यों नहीं रहता? आइडिया होगा कहाँ से? सोशल मीडिया के इस भ्रमजाल से निकलो तो ही तो कुछ सीख पाओगे। लेकिन बता दूं कि अब आप आ पहुंचे हैं बिल्कुल सही ठिकाने पर, क्योंकि बिना किसी लाग लपेट के दूंगा आपको ऐसे फैक्ट्स की जानकारी जो आपको बना दे पहले से ज्यादा सजग और समझदार। तो बांध लीजिए एक बार फिर अपनी अपनी कमर पेटियां। बिना आपका कीमती वक्त जाया किए शुरू करते हैं आज का ये रोमांचक सफर। Factified. Facts on your face. फैक्ट नंबर 1। दोस्तों, मौसम कोई सा भी क्यों ना हो, हमारे देश के मैदानी इलाकों में मच्छरों का आतंक साल भर रहता है। खास तौर पर गर्मियों और बरसात के मौसम में तो मच्छरों को मारते मारते कई बार पूरी पूरी रात भी निकल जाती है। और अगर आप सोना भी चाहो तो मच्छरों के भिनभिनाने की आवाज आपको सोने नहीं देती। पर दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि आखिर मच्छर कान के पास भिनभिनाते क्यों हैं? ऐसा लगता है मानो वो कान के पास आकर सीटी बजा रहे हों। असल में ये आवाज मच्छर के पंखों से आती है, जो साइज में बहुत छोटे होते हैं। इसी वजह से मच्छरों को उड़ने में ज्यादा एनर्जी लगती है, जिससे ये पंख फड़फड़ाते हुए भिनभिनाने की आवाज करने लगते हैं। और कभी कभी तो जब मच्छर कान के पास ना भी हो, तब भी कई बार उनके भिनभिनाने की आवाज आपके कानों तक पहुंच ही जाती है और आप फालतू ही खुद को मारते रहते हैं। वहीं अगर वैज्ञानिकों की माने तो इस भिनभिनाने की आवाज का इस्तेमाल मच्छर प्रजनन के समय भी मादा मच्छर को लुभाने के लिए करते हैं। इसीलिए जहां आप सोच रहे थे कि मच्छर आपको चिढ़ा रहा है, वहीं वो तो आपको लुभाने के चक्कर में था। फैक्ट नंबर 2। दोस्तों, हमारा देश इस समय कोरोना महामारी की दूसरी लहर से जूझ रहा है, जो पहली लहर से कहीं ज्यादा जानलेवा है। कोरोना की वजह से रोजाना हजारों लोग अपनी जान गंवा रहे हैं। पर दोस्तों, इस महामारी से भी ज्यादा खतरनाक इससे जुड़ी अफवाहें हैं, जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर किसी आग की तरह फैल रही हैं। किसी पोस्ट में यह दावा किया जाता है कि कोरोना धूप से मर जाता है, तो किसी में कोरोना से बचने के घरेलू नुस्खे बताए जाते हैं। लेकिन ये सब मनगढ़ंत बातें हैं, तथ्यों से कोसों दूर। और एक ऐसी ही अफवाह जो इन दिनों हमारे देश में बड़ी ही तेजी से फैल रही है, वो ये है कि कोरोना 5G के कारण ही फैल रहा है। भारत में हाल ही में 5G का शुरुआती परीक्षण शुरू हुआ है और इसी दौरान देश में कोरोना की दूसरी लहर आ गई। पर दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि 5G और कोरोना वायरस का आपस में कोई भी संबंध नहीं है। और मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि वायरस कभी भी रेडियो तरंगों या फिर मोबाइल नेटवर्क के जरिए ट्रेवल नहीं कर सकता। और ये WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने अपनी एक स्टेटमेंट में भी माना है। WHO ने यह भी कहा कि अगर ये वायरस 5G से ही फैलता तो ये उन देशों में तो होना ही नहीं चाहिए था जहां 5G अब तक नहीं आया। खैर, कोरोना को लेकर ऐसे ही 10 बेहद जरूरी सवालों के जवाब जानने के लिए आप फैक्टिफाइड स्पेशल्स का एपिसोड अगर कोरोना हो जाए तो क्या करें जरूर देखें और सभी के साथ शेयर भी करें। फैक्ट नंबर 3। दोस्तों, हमारी आंखें अपने ही शरीर के कई हिस्सों को देख नहीं सकती, जिनमें से एक हमारा चेहरा भी है। पर दोस्तों, आपने भी नोटिस किया होगा कि हमारी नाक हमेशा ही हमारी आंखों के सामने रहती है। और अगर आप चाहें तो आप अपनी नाक को देख सकते हैं, लेकिन जब तक हम उस पर ध्यान ना दें, वो हमें दिखाई नहीं देती। तो क्या जानते हैं कि इसके पीछे क्या साइंस है? अगर नहीं तो बता दूं कि ऐसा अनकॉन्शियस सिलेक्टिव अटेंशन प्रोसेस की वजह से होता है। हमारा दिमाग इस प्रोसेस के जरिए सिर्फ उन चीजों पर फोकस करता है जिन्हें हम देखना चाहते हैं और बाकी सभी चीजों को इग्नोर कर देता है। दिमाग में चल रही इसी तिगड़म की वजह से हमारा नाक हमारी आंखों के सामने होते हुए भी हमें नजर नहीं आता। फैक्ट नंबर 4। दोस्तों, चाइना अपनी ताकत के दम पर दुनिया भर के मुल्कों पर रौब झाड़ता है। लेकिन दोस्तों, इतनी स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी होने के बावजूद भी चाइना में पॉल्यूशन का लेवल है कि कम होने का नाम ही नहीं ले रहा। आपने ये तो सुना होगा कि चाइना में पहाड़ों की साफ हवा पाउचेस में बिकती है। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि इस पूरे बिजनेस की शुरुआत चाइना से नहीं, कनाडा से हुई थी? जी हाँ, वाइटैलिटी एयर के फाउंडर्स मोजेस लैम और ट्रॉय पैक्विट का कहना है कि उन्होंने कैंड एयर के आइडिया को एक मजाकिया गिफ्ट के तौर पर बेचने का प्लान बनाया था। जल्द ही उन्होंने अपना पहला कैन ईबे पर 99 सेंट्स पर एक चाइनीज को बेचा और जल्द ही उनके एयर कैन्स चीन में पॉपुलर होने लगे। दोस्तों, वाइटैलिटी एयर का 8 लीटर का एक कैन $24 यानी कि 1750 रुपए के लगभग में आता है, जिसमें 160 के लगभग सांसें होती हैं। ये कंपनी चाइना, भारत और साउथ कोरिया की मार्केट को टारगेट कर रही है, जहां पॉल्यूशन के चलते कई सिटीज चोक हो चुकी हैं और अमीरों के पास इतना पैसा है कि वो ऐसे शौक भी पाल सकते हैं।
दोस्तों ये कंपनी कैनेडियन पहाड़ों से फ्रेश हवा कैन में भरकर मार्केट में बेचती है। और दोस्तों जिस हिसाब से दुनिया भर में प्रदूषण का स्तर बढ़ता जा रहा है, उसे देखते हुए तो लगता है कि जल्द ही बाकी देशों में भी इस तरह की हवा बिकने लगेगी। आपका इस बारे में क्या सोचना है, नीचे कमेंट्स में लिखकर जरूर बताएं। फैक्ट नंबर 5। दोस्तों जब भी पिरामिड्स की बात होती है तो हम सभी इजिप्ट के पिरामिड्स के बारे में सोचने लगते हैं। गीजा के ग्रेट पिरामिड को देखने के लिए तो दुनिया भर से लोग इजिप्ट आते हैं। लेकिन अगर आप सोचते हैं कि हमें पिरामिड्स सिर्फ इजिप्ट में ही देखने को मिलते हैं, तो आपकी जानकारी अभी अधूरी है। इजिप्ट से ज्यादा पिरामिड्स तो सूडान में ही है। और तो और दुनिया का सबसे बड़ा पिरामिड भी इजिप्ट में नहीं, मैक्सिको में है। हाँ दोस्तों ये सच है कि सूडान के पिरामिड्स इजिप्ट के पिरामिड्स के मुकाबले छोटे हैं, पर इनकी संख्या इजिप्ट के पिरामिड से कहीं ज्यादा है और इनका इतिहास भी कई 100 साल पुराना है। यहाँ 200 से भी ज्यादा छोटे छोटे पिरामिड्स हैं जिन्हें कुशाइट किंगडम के राजाओं ने बनवाया था। लेकिन ज्यादा फेमस न होने की वजह से सूडान के इन पिरामिड्स के बारे में बहुत कम लोग ही जानते हैं। इसके अलावा दुनिया का सबसे बड़ा पिरामिड मेक्सिको में स्थित क्वेज़लकोएट्ल पिरामिड है, जो मेक्सिको सिटी से 101 किलोमीटर दूर है। ये गीजा के ग्रेट पिरामिड जितना ऊंचा तो नहीं, लेकिन वॉल्यूम के हिसाब से यही दुनिया का सबसे बड़ा पिरामिड है। फैक्ट नंबर 6। दोस्तों अक्सर हम सभी के साथ ऐसा होता है कि हमें किसी गाने की धुन तो याद होती है, पर उसका नाम या फिर लिरिक्स याद नहीं होती, जिस वजह से उस गाने को सुनने का मन तो बहुत करता है, लेकिन उसे ढूंढने में हमें दिक्कत होती है। ऐसे में आप भी सोचते होंगे कि काश कोई ऐसा ऐप होता जो सिर्फ आपके गुनगुनाने से ही आपका गाना ढूंढ देता। तो दोस्तों आपको बता दूं कि इस फीचर के लिए आपको कोई नया ऐप ढूंढने की जरूरत नहीं है, क्योंकि गूगल में यह फीचर पहले से ही मौजूद है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप भी किसी ऐसे गाने को ढूंढना चाहते हैं जिसकी आपको सिर्फ धुन ही याद है, तो आप अपने मोबाइल पर गूगल असिस्टेंट खोलिए और आइडेंटिफाई द सॉन्ग कहकर उस गाने की धुन को हम या फिर बिना शब्दों के ही गुनगुनाइए। देखते ही देखते गूगल आपको ऐसे कुछ सॉन्ग्स दिखाएगा जिनसे आपकी धुन मेल खाती है। उम्मीद है ये ट्रिक आपको अच्छी लगी होगी। दरअसल इस फीचर को गूगल ने 2020 में ही लॉन्च कर दिया था, लेकिन अभी भी बहुत कम लोग ही इस गाना पहचानने के इस फीचर के बारे में जानते हैं। तो दोस्तों अगली बार अगर कोई खास सॉन्ग सुनने का मन हो पर उसका नाम याद ना आ रहा हो, तो उसकी धुन गूगल असिस्टेंट पर गुनगुनाकर जरूर देखिएगा। फैक्ट नंबर 7। दोस्तों आपने भी टीवी पर वाइल्ड लाइफ चैनल्स पर कभी न कभी इन इग्वानास को जरूर देखा होगा। शान से दिखने वाले ये इग्वानास दिखने में छिपकली जैसे लगते हैं, पर इनका साइज एक आम छिपकली से कई गुना बड़ा होता है। कई जगह लोग इन्हें पालते हैं, तो कहीं कहीं इसे खाने का भी चलन है। लेकिन इन बड़ी छिपकलियों के बारे में सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि इनकी हमारी आपकी तरह 2 नहीं बल्कि 3 आंखें होती हैं। जी हाँ, आपको बता दूं दोस्तों कि इग्वानास दुनिया में मौजूद उन कुछ रेयर एनिमल्स में से एक है जिनके पास एक तीसरी आंख भी होती है, जिसे पैराइटल आई कहते हैं। दोस्तों ये आंख देखने के साथ साथ एक लाइट सेंसिटिव सेंसर की तरह भी काम करती है, जिसकी मदद से ये इग्वानास आसमान से आने वाले खतरे को भांपती हैं और खुद को दूसरे पक्षियों के हमले से बचाती हैं। फैक्ट नंबर 8। दोस्तों आपने आज तक अलग अलग तरह के कई खूबसूरत फूल देखे होंगे जिनसे अलग अलग तरह की खुशबुएं आती हैं, पर दोस्तों क्या आपने कभी कोई ऐसा फूल देखा है जिसे सूंघने पर चॉकलेट की खुशबू आए? अब आप कहेंगे कि ऐसा फूल अपने यहाँ तो नहीं होता, लेकिन दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि मेक्सिको में एक ऐसा फूल पाया जाता है जिसे सूंघने पर बिल्कुल चॉकलेट जैसी खुशबू आती है, और इस फूल का साइंटिफिक नाम कॉस्मोस एट्रोसेनगुइनियस है, जो दिखने में लाल रंग का होता है, पर सूंघने पर इसमें से चॉकलेट की महक आती है, और इसीलिए दोस्तों इसे चॉकलेट कॉस्मोस भी कहते हैं। लेकिन अगर आप कभी मेक्सिको जाएं और आपको ये फूल दिख जाए, तो आप इसे चॉकलेट समझकर खा मत जाइएगा, क्योंकि ये खतरनाक हो सकता है। बता दूं कि इस फूल में कुछ जहरीले केमिकल्स भी पाए जाते हैं, जिस वजह से ये खाने लायक नहीं होता। फैक्ट नंबर 9। दोस्तों हम सभी की जिंदगी में कई बार ऐसे पल आते हैं जब हम खुद को संभाल नहीं पाते और रोने लगते हैं। लेकिन अगर आपका भी किसी ने दिल दुखाया है और आप बेवजह अपने आंसू बहा रहे हैं, तो उन आंसुओं को वेस्ट मत करिए, बल्कि सहेज कर रखिए, क्योंकि ताइवान के एक डिजाइनर ने एक ऐसी गन तैयार की है जो आपके आंसुओं को फ्रीज करके सिलिकॉन के छोटे छोटे पैकेट्स में पैक कर सकती है, और फिर इन बुलेट्स को आप उस शख्स पर शूट कर सकते हैं जिसके लिए आप रोए थे। दोस्तों इस गन का नाम टीयर गन रखा गया है, और इसे बनाने वाले डिजाइनर का नाम यी फे चेन है, और इन्होंने इमोशनल फ्रस्ट्रेशन को एक एक्सप्रेशन में ट्रांसफॉर्म करने का ये एक नायाब तरीका निकाला है। तो दोस्तों क्या आप इस टीयर गन को ट्राई करना चाहेंगे?
अगर हाँ तो किस पर? खैर बातों ही बातों में अब वक्त हो चला है आज की इस वीडियो के आपके अपने योर ओन फैक्ट का, जो हमें भेजा है केल्विन गुप्ता जी ने। केल्विन अपने फैक्ट में बताते हैं कि हड़प्पन सिविलाइजेशन को स्टडी करने पर हमें इंजीनियरिंग की कई नायाब मिसालें देखने को मिलती हैं, जिनमें से एक है द ग्रेट बाथ। ये 7 बाय 12 मीटर का एक पूल था जिसमें उस समय के लोग नहाते थे और इसीलिए इसे द ग्रेट बाथ का नाम भी मिला। इस टैंक के तल और दीवारों को फाइनली फिट की गई ईंटों और गारे की चिनाई से वाटर टाइट किया गया था और इसके ऊपर से बिचुमन, जो एक वाटरप्रूफ तार होती है, कि एक मोटी लेयर की मदद से इन सभी साइड्स और तल को वाटरप्रूफ किया गया था। अगर रिसर्चर्स की माने तो यह मानव निर्मित संरचना दुनिया की सबसे पुरानी वाटरप्रूफिंग सॉल्यूशन का एक ऐसा उदाहरण है जो आज भी बचा हुआ है। खैर दोस्तों, क्या बचेगा और क्या नहीं, ये सब वक्त तय करता है, हम इंसान नहीं। लेकिन अगर आपको सिखाया है आज की इस वीडियो ने कुछ भी नया और इंटरेस्टिंग, तो इसे खुद तक सीमित ना रखें और जोड़े अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को भी फैक्टिफाइड के इस कमाल के सफर पर। मिलेंगे अगले हफ्ते भी कुछ नए कुछ कमाल के फैक्ट्स के साथ। तब तक अपना, अपने चाहने वालों का ख्याल रखें, खुश रहें और वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।